आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल गंभीर हालत में झेलने के बाद अस्पताल में हुई उसकी मौत। चंडीगढ़ और गुरुग्राम की लगभग 30 स्कूलों में बम की धमकी ईमेल के बाद छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ के पास 6 आरोपियों ने एक युवक पर हमला कर नहर में फेंक दिया। गंभीर हालत में बचाया गया, सभी गिरफ्तार। मध्य भारत के बारवानी में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में 17 साल के नाबालिग को पुलिस ने पकड़ा। उज्जैन के एक मंदिर से नकाबपोश ने 8 किलो चांदी के आभूषण चुरा लिए, पुलिस जांच में जुटी। नागपुर साइबर पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी ऑनलाइन ठगी के बड़े मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया। अरवल में साल गुजरने पर जहर देकर हत्या, मामले का खुलासा, पत्नी और भांजा गिरफ्तार। आगरा में हत्याकांड की मुख्य आरोपी अरबाज खान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गुरुग्राम में पहचान छिपाकर शादी और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। पंजाब के पटियाला में सैंडविच के विवाद पर हेड कांस्टेबल की चाकू मारकर हत्या, 6 आरोपी हिरासत में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद राज्य में शोक की घोषणा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 29 जनवरी को पेश किया गया। विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बायकॉट नहीं बल्कि सम्मानजनक विरोध का विकल्प चुना। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल सरकार पर अवैध प्रवेश का और साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि यूरोपीय संघ भारत मुक्त व्यापार समझौते में CBAM आपदा न मिलने से भारत की स्थिति कमजोर। बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच वितरणीय आवंटन रोजगार योजनाओं में गर्म बहस जारी। संसद में अर्थव्यवस्था के लेखा जोखे पर चर्चा में विपक्ष ने कृषि और शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि की मांग दोहराई। राज्य स्तर पर विपक्षी दलों ने आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के कुछ प्रावधानों पर जताया विरोध। पश्चिम बंगाल में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच राजनीतिक तापमान बढ़ा, स्थानीय मुद्दों पर सत्र में तकरार। संसद सत्र के पहले 2 दिनों में बजट, रोजगार और ग्रामीण विकास पर बहस केंद्रित रही। न्यूजीलैंड ने भारत को चौथे T20I में 50 रन से हराया, सीरीज में बढ़त बनाई। भारत बनाम न्यूजीलैंड 5वें T20I मैच की तारीख और समय का ऐलान किया गया। T20 वर्ल्ड कप से पहले कथित मैच फिक्सिंग के आरोप में अमेरिका के बल्लेबाज ओरान जोन्स की गिरफ्तारी। कानपुर में रोमांचक मुकाबले में रोवर्स क्लब में YMCC को 6 विकेट से हराया गया। मध्य प्रदेश बनाम महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफी मुकाबला आज इंदौर में शुरू हुआ। T20 सीरीज में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की बयानबाजी हार के बावजूद सकारात्मक रुख रहा। न्यूजीलैंड ने T20 में 215 रन का बड़ा स्कोर बनाया और भारत का पीछा सफल नहीं होने दिया। T20 सीरीज के चौथे दिन मैच भारत की बॉलिंग व बैटिंग पक्षों दोनों पक्षों में अलग अलग चुनौती। भारत का T20 विश्व कप 2026 के लिए मजबूत प्रदर्शन, सूर्य कुमार यादव ने कहा। क्रिकेट का उत्साह विशाखापट्टनम में बढ़ता दिखा, टीमों की आगामी खेल को लेकर तैयारियां जारी। करिश्मा कपूर ने शेफ कुणाल कपूर के साथ अपने 90 ऑन स्क्रीन गाने की मिर्ची लगी तो पर धमकर डांस किया। लोकप्रिय फिल्म बॉर्डर 2 ने 28 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा प्रदर्शन और सफलता की खबरें रही। अजीत पवार के निधन पर बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।
कंगना रनौत ने अजीत पवार के अचानक निधन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसे मीडिया में प्रमुखता मिली। द पैराडाइज फिल्म के रिलीज तारीख को लेकर 28 जनवरी को फिर से चर्चा बटोरी है। गांधी टॉक्स फिल्म के ट्रेलर का अनावरण किया गया, जिसमें विजय सेतुपति और आदिति राव हैदरी प्रमुख रूप में हैं। 1-2 चाचा चा की रिलीज के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। बॉलीवुड में 2026 की नई जोड़ियों की सूची में कार्तिक आर्यन व श्रीलीला समेत 5 जोड़ी का क्रेज दिखा। सलमान खान प्रोडक्शन की बैटल ऑफ गलवान के वॉर फिल्म प्रोजेक्ट की 29 जनवरी को पहली झलक चर्चा में। 29 जनवरी को बॉलीवुड की भविष्य की फिल्मों और प्रोडक्शन हब के लिए दक्षिणी सिनेमा के साथ बॉलीवुड कंपनियों ने डील विस्तार, खबरें सामने आई। सोने और चांदी के आयात पर बढ़ती निर्भरता के चलते भारत जल्द इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है। 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत 4 लाख किलो पार पहुंच चुकी है। 28 जनवरी 2026 को भारत ईयू के व्यापार समझौते में शेयर बाजार में जोरदार तेजी, सेंसेक्स 600 अंक ऊपर बंद। 28 जनवरी 2026 को शेयर बाजार में तेजी बढ़ी, सेंसेक्स 447 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। सोने चांदी ने एमसीएक्स पर नया रिकॉर्ड लगाया है। सोना 1.60 लाख प्लस। 29 जनवरी 2026 के कमोडिटी बाजार में तांबा, एल्यूमिनियम सहित अन्य धातुओं के साथ सोने चांदी में 6% तक तेजी। 28 जनवरी 2026 के भाव यूपी की मीडिया में गेहूं 2300 से 2600 क्विंटल के दायरे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कृषि योजनाओं की जानकारी एक फोन कॉल पर उपलब्ध करने वाली हेल्पलाइन शुरू की। भोपाल में पहली राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण पर लैब की जांच की। सोनभद्र में पुलिस एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 2 स्कॉर्पियो 60 किलो गांजा बरामद किया। अमरोहा के नौगावा सादात में वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह, क्षेत्राधिकारी इन छात्राओं को किया सम्मानित। चंदौली में यूजीसी एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज का हल्ला बोल, डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन। हरदोई में यूजीसी 2026 नियमों के खिलाफ छात्रों का जन आक्रोश रैली निकालकर सौंपा गया ज्ञापन। अलीगढ़ में झाड़ फूक से कैंसर इलाज के दावे पर दरबार स्वास्थ्य दावों को लेकर चर्चा में। संडीला में हल्की बूंदाबांदी से बिजली व्यवस्था ध्वस्त, कई इलाके रात भर अंधेरे में। कौशाम्बी में यूजीसी नियमों के खिलाफ स्वर्ण आर्मी का उग्र प्रदर्शन, खून से लिखा पीएम को पत्र। चंदौली में यूजीसी एक्ट के विरोध में बीजेपी कार्यालय का घेराव, शर्मा समाज ने दी 15 दिन की मोहलत। सीतापुर में कृषक श्रमिक ग्राम चौपाल जी राम जी योजना के 125 दिन रोजगार का दावा। मुरादाबाद में अजीत पवार विमान हादसे पर शोक, सपा नेता ने जांच की उठाई मांग। सीतापुर में कृषक श्रमिक ग्राम चौपाल जी राम जी योजना से 125 दिन रोजगार का दावा। उन्नाव में ऑपरेशन मुस्कान के तहत 101 गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए। सोनभद्र के ओबरा में नए तहसील भवन का लोकार्पण, राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने किया उद्घाटन। सिद्धार्थनगर महोत्सव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, 1051 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास। चंदौली में मूर्ति विसर्जन विवाद, पूर्व सपा विधायक समेत कई पर मुकदमा दर्ज। कानपुर नगर में बुजुर्ग महिला ने भूमाफियाओं पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई है। महोबा में श्री बाकी बिहारी क्रिकेट टूर्नामेंट का भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया उद्घाटन।
लखनऊ के बीकेटी तहसील में चकबंदी पेश कर 5,000 रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम हत्थे चढ़ा। अलीगढ़ में शराब ठेके की चोरी का खुलासा, 13 पेटी देसी शराब नकदी बरामद। श्रावस्ती की पीएमश्री विद्यालय में वार्षिकोत्सव, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से मन मोहा। अमरोहा की जोया टोल प्लाजा पर सड़क सुरक्षा माह में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, 230 चालकों की जांच। कानपुर नगर में यूजीसी के विरोध में सीएसए छात्रों का पैदल मार्च, पुतला दहन और काले झंडे निकाले। अमरोहा कलेक्ट्रेट में ब्राह्मण महासभा का प्रदर्शन, यूजीसी के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन। शाहजहांपुर कचहरी में डीएम एसपी की बार प्रतिनिधियों संघ समन्वय बैठक, संवाद मजबूत करने पर जोर। चंदौली के धानापुर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग, पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति ठप। जयपुर के चाकसू में नारी चौपाल का आयोजन, हजारों महिलाओं ने लिया सशक्तिकरण का संदेश। कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले केमिकल से ग्रामीणों में आक्रोश, प्रदूषण का आरोप। कानपुर देहात में अकबरपुर अधिवक्ता समिति चुनाव, 23 अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने भरा नामांकन। संभल के सड़क हादसे में यूपी पुलिस के सिपाही विपुल कुमार की मौत, पुलिस महकमे में शोक। संभल में कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, योगी सरकार पर टिप्पणी की। हरदोई में एसपी अशोक मीणा ने कछौना इंस्पेक्टर को लापरवाही के आरोप में किया निलंबित। कछौना में ग्राम प्रधान का मारपीट वीडियो वायरल, 12 नामजद समेत कई पर मुकदमा दर्ज। सवाईशपुर में हिट एंड रन, अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक गंभीर रूप से घायल। वाराणसी में यूजीसी पर बीजेपी विधायक अवधेश सिंह के बयान में से सियासी हलचल तेज। वाराणसी में यूजीसी नियमों के विरोध में काशी के संतों का कड़ा विरोध सामने आया। कानपुर की चकेरी थाना पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। कानपुर नगर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने यूसीसी बिल के विरोध में प्रेस वार्ता की। रुड़की के तासीपुर में जन जन की सरकार कैंप, ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर निस्तारण। रामनगर के कटियापुर क्षेत्र में गुलदार का हमला, युवक घायल, वन विभाग अलर्ट। ऋषिकेश में कुंभ मेले में पहले गार्डन पुल निर्माण को प्राथमिकता, प्रस्ताव शासन को भेजा गया। हरिद्वार में यूजीसी नियमों के विरोध, सामान्य वर्ग का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। उत्तराखंड में बुजुर्ग दंपति को न्याय की गुहार, बैंक मैनेजर और अधिकारी सवालों से बचते दिखे। रामनगर के पिरुमदारा में दिन दहाड़े गुलदार का हमला, मजदूर गंभीर घायल। हरिद्वार में मौसम का अचानक बदला मिजाज, घने कोहरे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हुआ। भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। गयाजी में एसएसबी पुलिस व नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 20 किलो गांजा बरामद। गयाजी के जंगल क्षेत्र से पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हथियार व गोला बारूद बरामद। भागलपुर में स्वर्ण आयोग की बैठक में यूजीसी कानून को लेकर हंगामा, प्रदर्शन कर रहे लोग बाहर निकले। लखीसराय के चानन प्रखंड में मासिक बैठक, विकास योजना और बिजली व्यवस्था पर गरमाई बहस। अंतिम सफर पर अजीत पवार, गूंज रहे अमर रहे के नारे।
हंड्रेड आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।